अस्सलामु अलैकुम। आप सबका फिर से बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते दूसरी पारी में ज़ैनाकोट क्रिकेट स्टेडियम में ये इनॉग्रल मुकाबला, जहां पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर कोहिनूर ग्रुप ऑफ कंपनीज की टीम ने 20 ओवर खेलकर 217 रन बनाए थे और अब 218 रन का हदफ मिला है चेज करने के लिए सुल्तान वॉरियर्स पालपोरा की टीम को। और पालपोरा की सलामी जोड़ी पहुंच चुके मैदान के अंदर इस हदफ का पीछा करने के लिए। ताबीन एबी और अदनान को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए और दोनों अंपायर दूसरी पारी में रेडी है। इस मैच को आप फेसबुक पेज कंग पोस्ट पर देख सकते हैं। बराह रास्त HMT चैंपियनशिप कप एडिशन फर्स्ट वन विलेज ईयर 2025 का यह पहला मुकाबला, इसमें 32 टीमों ने हिस्सा लिया है। और ऐसे में पहली गेंद सामने वाले एंड से लेकर के तैयार, ओवर द विकेट आबिद रमजान, वो ओवर द विकेट डालेंगे। पहली गेंद पहला ओवर अपने बॉलिंग के निशान पर वो तैयार, तेज तरीन फास्ट बॉलर आबिद रमजान को बुलाया गया है पहला ओवर करने के लिए। और ताबीन सोफी स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। रन चेज की पहली गेंद फार एंड से ओवर द विकेट, मिडिल ऑफ स्टंप पर थोड़ा सा मूवमेंट था गेंद में और इसको देखते हुए बैट और बैट को एक साथ मिलाते हुए बल्लेबाज ने मिड ऑन पर खेला, जहां उवैस खान ने शायद गेंद को फील किया। रन बनाने का चांस था नहीं। डॉट डिलीवरी के साथ ही इनिंग की शुरुआत हुई है इस मुकाबले में। 218 रन का तब मिला है चेज करने के लिए। और अब दूसरी गेंद इस ओवर की, इस पार थोड़ी सी शॉर्ट थी और इसे पंच किया बैक पॉइंट पर, जहां इस गेंद को फील किया गया और इस बीच एक रन बनाने का चांस था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। खाता खुल चुका है 2 गेंदों के बाद यहां सुल्तान वॉरियर्स पालपोरा की टीम का। और अदनान गनाई अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। पहली बार इस मुकाबले में अदनान और अदनान के साथ ताबीन शुरुआत कर रहे हैं। यहां टीम सुल्तान वॉरियर्स पालपोरा के लिए स्कोर का जहां तक सवाल है, स्कोर अभी भी रुका हुआ है। यहाँ पे टीम का एक रन और ये पहला रन मुमकिन बनाया था अपने लिए और अपनी टीम के लिए ताबीन ने। आप इस ब्रॉडकास्ट को शेयर कर सकते हैं। दानिश साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जो कि कमेंट्री बॉक्स में इस मैच को देख रहे हैं। फॉरन से गेंद इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, पिच ऑफ डिलीवरी, गुड लेग डिलीवरी, जैसे कि कट करने गए थे बल्लेबाज लेकिन पूरी तरह से बीट हुए वहां अदनान गनाई। गेंद आई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन की अच्छी शुरुआत कर रहे गेंदबाजी से आबिद रमजान। पहला ओवर अभी तक 1 ही रन इन्होंने दे दिया है। अगर मैं फील्डिंग की जमावट की बात करूं तो कोहिनूर ग्रुप ऑफ कंपनीज की टीम के कैप्टन ने फील्डिंग में मिड ऑन रखा है। मिड विकेट 30 गज दायरे के अंदर है। फाइन लेग का फील्डर बाउंड्री लाइन पर नजर आ रहा है। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप, एक थर्ड मैन डीप, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर और एक मिड ऑफ साइड में मुबारक के रूप में शायद। आबिद रमजान अगली गेंद करने के लिए इस बार फिर से नीचे रहते हुए, एक और अच्छी गेंद थी 3 सीटों पर आती हुई और इसे भी कवर पर खेला बगैर किसी रन के। 1 रन अभी भी स्कोर रुका हुआ है, टिका हुआ है। 5 गेंदों के बाद 115 गेंदों में 217 चाहिए। देखिए पावर प्ले के 6 ओवर काफी इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए, खासकर बैटिंग टीम को। इन पावर प्ले के 6 ओवर्स में 70 रन बनाने हैं, तब जाकर बात बनेगी। एक अच्छा स्टार्ट चाहिए पालपोरा सुल्तान वॉरियर्स की टीम को। आबिद की अगली गेंद इस पार उठा करके खेला, इस गेंद को उछाल मिला लेकिन इस उछाल को बड़ा पसंद किया वहां बल्लेबाज ने, गेंद को कट कर दिया वन बाउंस के साथ ही। गेंद की कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए सुल्तान वॉरियर्स पालपोरा का स्कोर पहले ओवर के इख्तिताम पर 5 रन बगैर किसी नुकसान के। और पहला चौका रन चेज का और पहला आता हुआ अदनान गनाई के बल्ले से। अदनान आप दमार हुए चौके के साथ ही उनका खाता खुला। HMT चैंपियनशिप कप एडिशन फर्स्ट वन विलेज 32 टीमों का यह मेगा इवेंट और पहला मुकाबला आज चल रहा है ज़ैनाकोट के इस खूबसूरत से खेल के मैदान पर, जो कि ग्राउंड लोकेट है रोड के बिल्कुल पास में, रोड के बगल में मैदान है। डायमेंशंस काफ़ी शानदार है इस ग्राउंड के, बड़े डायमेंशंस है। ऑफ साइड को छोड़कर अगर मैं स्ट्रेट या ऑन साइड या थर्ड मैन की बात करूं तो आज काफ़ी बेहतरीन डायमेंशंस है। विकेट के अलावा अगर मैं इनफील्ड और आउटफील्ड की बात करूं तो ये भी काफ़ी शानदार है। अच्छा मेंटेन किया गया इस ग्राउंड को और दाद देना चाहूँगा मैं ग्रीन यहाँ पे
ज़ैनाकोट क्रिकेट एसोसिएशन को, जिन्होंने इस मेगा इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। वन विलेज बेसिस पर ये टूर्नामेंट है। एंट्री आप ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पसंद करते हैं खेलना या आप ख्वाहिशमंद है, तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने नंबर ऑलरेडी मेंशन कर लिया है मुनीरुल इस्लाम का, जिन्होंने मुझे कल रात कॉल किया और बुलाया इस इनॉग्रल मुकाबले के लिए। शुक्रिया उस मुकाबले करना चाहूँगा। और साथ साथ मुनीरुल इस्लाम ही टॉप स्कोरर है और ये डायरेक्ट हिट अगर बॉर्डर का फट जाता स्टैम्प्स के ऊपर पॉइंट से तो यकीनन खतरे में पड़ जाते वहां अदनान गनाई बचे बाल बाल रन आउट होने से, और ये जोखिम भरा रन पूरा कर लिया। 6 रन स्कोर बिना किसी नुकसान के 1.2 के बाद खचाखच मैदान भरा हुआ है क्रिकेट के दीवानों से। ज़ैनाकोट क्रिकेट ग्राउंड के अंदर क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने बेचैनी के साथ इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। रन चेज का दूसरा ओवर फैसल रशीद से करवा जा रहा है। अब फैसल एक और तेज तरीन फास्ट बॉलर, फार एंड से दाएं हाथ से उनकी ये गेंद इस पार, नो बॉल, लेकिन उठा दिया इसे अगले कदम पर आकर गेंद की सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर के इशारे का गाजी बता रहे कि ये चौका है। जी हां, और नो बॉल का भी उन्होंने इशारा कर दिया और अब जाकर फ्री हिट का भी वो बता रहे हैं बल्लेबाज को कि अगली गेंद आपके लिए फ्री हिट है। नो बॉल पर बटोरा चौका, दूसरा चौका आता हुआ अदनान गनाई के बल्ले से। स्कोर सुल्तान वॉरियर्स पालपोरा का 11 रन बगैर किसी नुकसान के 1.2 के बाद। इसी तरह की शुरुआत की जरूरत है पालपोरा की टीम को, क्योंकि हदफ बहुत बड़ा है। और ये फ्री हिट बॉल पर ऐसा लगा कि स्लोवर डाल दी और इस स्लोवर को पिक नहीं किया। वहां बल्लेबाज अदनान ने पुल करने गए थे, गेंद थोड़ा सा घूमी ऑफ स्टंप के बाहर आ रही थी और मिड ऑन पर ही इस गेंद को फील्ड किया गया। नो बॉल पर इस फ्री हिट गेंद पर फायदा ले नहीं पाए अदनान गनाई। सामने करके अगली गेंद का इस पार हवा में खेला, ओहो थोड़ा सा ये गेंद शॉट गिरा। गेंदबाज के आगे जाने, गेंदबाज ने कैच करने की कोशिश की लेकिन थोड़ा सा फासला गेंद और हाथों के बीच में है और ये बहुत बड़ा फासला बन गया है अंदर रहने के लिए बल्लेबाज अदनान गनाई को। कहना चाहिए हाफ चांस था, लेकिन अगर आप एक बड़ा मैच खेलते हैं, नॉकआउट का मतलब ही ये खेल जो है ना बड़ा जालिमाना है, यानी कि जीत कर आगे हार कर मर गए आप, टूर्नामेंट से बाहर निकले, यही है इस नॉकआउट मैच की कहानी। तो आर या पार की लड़ाई में ना आपको हाफ चांस कन्वर्ट करने पड़ते हैं, लेकिन अच्छी कोशिश थी गेंदबाज की और इसमें किस्मत ने साथ दिया अदनान गनाई को। ये अदनान को अगर कैलकुलेशन के हिसाब से उनको खेलना है, देखिए चौका नो बॉल पर लगा, फिर उससे पहले सिंगल भी आया था। अब इसको यहाँ से ना स्ट्राइक को रोटेट करने की ज़रूरत थी, जो कि अभी तक उसको करने में नाकाम रहे हैं और इस वजह से कि दबाव फिर से आ गया है बल्लेबाज के ऊपर। दूसरे ओवर के बाद सुल्तान वॉरियर्स पालपोरा का स्कोर 11 रन बगैर किसी नुकसान के। अदनान गनाई 8-9 गेंदों से, ताबीन ने बनाया 2 रन 4 गेंदों का सामना करने के बाद। इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है SJ स्पोर्ट्स पुलवामा ने और साथ साथ रियल एस्टेट बाई सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, जो कि डील करते प्रॉपर्टी के साथ, और जो हमारे एक और प्राउड स्पॉन्सर है आलूमा टूर एंड ट्रैवल पांथा चौक मेगा मॉल। मेराज भट्ट साहब इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है। अगर आप मक्का और मदीना जाना चाहते हैं हज और उमरा के लिए, तो बेस्ट सर्विस के लिए इनके साथ आप राबिता कर सकते हैं। दूसरे ओवर में अभी तक 11 रन बने हैं 2 ओवर के बाद। अब 108 गेंदों में 207 रन और बनाने हैं इस मैच को जीतकर सुपर 16 में पहुंचने के लिए। पहली इनिंग में मुनीरुल इस्लाम ने क्या गजब की पारी खेली थी अपने बल्ले से, उनको जीवनदान मिले जरूर, लेकिन 72 रन की पारी और उसके अलावा 58 शायद जोड़े थे अपने बल्ले से। वहाँ ओवैस खान ने आते ही चौका लगाया था, उसके बाद छक्का भी लगाया उन्होंने। अब तीसरे ओवर में आबिद रमजान फारन से चले पहली गेंद करने के लिए, बैकफुट पर जाकर इस गेंद को लेग साइड में खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद पैड को लगने के साथ गली पर आदिल बॉर्डर से फील्ड हुई और उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का चांस था नहीं, फील्डिंग की जमावट तीसरे ओवर में। अब जाकर थर्ड मैन पीछे और उसके अलावा फाइन लेग पर पीछे, जो कि लॉन्ग लेग के आसपास हमें दिख रहा है बाउंड्री लाइन के करीब, और बाकी तमाम फील्डर रिंग के अंदर नजर आ रहे हैं। मिड ऑन भी अंदर, मिड ऑफ भी अंदर है, मिड विकेट भी सर्कल में ही है।
आबिद रमजान कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं तेज कदमों के साथ। दूसरी गेंद उनकी इस पार लेग स्टंप के बाहर थी और विकेट कीपर के पैड को लग कर गई। इनकी विकेट कीपर के ये बल्लेबाज के पैड को लग कर गई विकेट कीपर के पास, लेकिन थोड़ा सा फंबल किया। शायद विकेटों के पीछे फैजान सोफी है, लग तो वही रहा है। फैजान सोफी बैंड द विकेट्स। ये दोनों ही ओपनर्स ने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया था, लेकिन उसके बाद वो तारीफ आते ही बाहर गए पहली गेंद पर और उन्हें अपना विकेट दे दिया था जल्दी ही। लेग ब्रेक की सूरत में रन मिला। स्कोर 12 रन बिना किसी नुकसान के। 2.2 के बाद अदनान 8, ताबीन ने बनाए 2 रन 6 गेंदों का सामना करने के बाद। तीसरे ओवर का खेल जारी है और तेज तरीन धूप है मैदान के अंदर इस वक्त। अगर मैं मौसम की बात करूं तो मौसम काफ़ी अनुकूल है, काफ़ी खुशगवार है क्रिकेट के लिए। नीला आसमान, बादलों का कोई नामो निशान नहीं है और इस समय दिन की रोशनी रुकी हुई आसमान के ऊपर और ये मुकाबला भी यहाँ चल रहा है। बड़ा ज़बरदस्त मैच 2 अच्छी टीमों के बीच में। आबिद की अगली गेंद इस ओवर की इस पार फिर से लेग स्टंप पर थी और इसे पंजों पर उछलकर फ्लिक करने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने। एक बार फिर गेंद पैड पर लगी और ज़हूर सोफी के इशारे का इंतजार रहेगा। ये बल्ले के साथ लग कर गई है, ये हमारे सिकोर ने ऐड कर दिया रन, तो बल्ले के साथ ही लगी थी ये गेंद। 13 रन बिना किसी नुकसान के तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। अगर मैं पहली पारी की बात करूं तो 3 ओवर में 7 ही रन थे, लेकिन यहां 2.3 ओवर में 13 रन, कोई विकेट नहीं खोया है सुल्तान वॉरियर्स पालपोरा की टीम ने। अब थर्ड मैन को पीछे और फाइन लेग को भी पीछे ही रखा है। ये थोड़ी सी विकेट मिली थी, हाथ खोलने का मौका मिला था ताबीन सोफी को और बहुत ही बढ़िया थ्रू फेंका गया। ये थ्रू किसने फेंका पॉइंट से? आकिब सोफी का ये शानदार थ्रू। ये पोलार्ड तो बाद में, उससे पहले सोफी है ना, कहानी तो यही है ना। जबरदस्त थ्रू, सीधा निशाना, पक्का निशाना, डायरेक्ट हिट, चेंज एवरीथिंग। पहला झटका लगा इसी के साथ सुल्तान वॉरियर्स पालपोरा की टीम को और रन आउट की सूरत में बाहर गए अदनान गनाई। ताबीन सोफी के साथ ही अदनान बाहर गए। इस रन को लेने के लिए निकले थे, लेकिन पॉइंट से ये गोली की रफ्तार से रॉकेट की तरह ये थ्रू फेंका गया और सीधा टकराया स्टंप्स पर। पहला विकेट मिलता हुआ यहाँ पालपोरा, यहाँ टीम कोहिनूर ग्रुप ऑफ कंपनीज को, और सुल्तान वॉरियर्स ने गंवा दिया पहला विकेट अदनान गनाई के रूप में। तालमेल में थोड़ा सा खराबी देखने को मिली, उसी का फायदा लिया यहाँ पे बैटिंग बॉलिंग टीम ने। दो 3 के बाद 13 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। और अब बीच मैदान पर बैटिंग करने के लिए अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, हमारे स्कोरर ने अभी तक अपडेट नहीं किया है किस बल्लेबाज को भेजा गया है। नंबर 3 पर शायद शाहिद आए हैं और अब जाकर धीरे धीरे अपडेट हो रहा है। ताबीन के बाद नंबर 3 पर उतर चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अब शाकिर आए हैं। शाकिर के 49 मैच, 1000 से ज़्यादा रन और हाईएस्ट इनका 103 है और आज भी अपनी स्कोर 103 को ना क्रॉस करना होगा, सैकड़ा ठोकना होगा अपनी टीम सुल्तान वॉरियर्स पालपोरा के लिए इस हाई वोल्टेज इनॉग्रल मुकाबले में। 2.5 के बाद 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रन रेट 11.88। अदनान ने बढ़िया बॉलिंग की इस ओवर में। अभी तक ये फुल लेंथ की गेंद थी लेग स्टंप पर, लेकिन इसे मिड ऑन पर पुश कर लिया। अवैस खान के पास कोई रन बनाने का चांस था नहीं। इस ओवर में केवल 3 ही रन बने हैं। बढ़िया बॉलिंग की तीसरे ओवर में कोटे के दूसरे, वहां गेंदबाज आबिद रमजान ने, यंग फास्ट बॉलर ऑफ दिस टीम, 2 ओवर में 7, 3.5 की औसत से रन दे दिए हैं। रिक्वायर्ड रन रेट जो इस वक्त दिख रहा है ना, वो शुरुआत से ही 12 के आसपास है। बड़ा मुश्किल दिख रहा है। आपको यहां से ना गेंदें जाया नहीं करनी है, रन आपको बनाने हैं, क्योंकि टारगेट आपके सामने बहुत बड़ा है। तो उसको अगर चेज डाउन करना है तो आपको हर ओवर में एक चौका ढूंढना है यहां से, क्योंकि जरूरत है आपको चौके की। पहली गेंद फाइन खेलते हुए गेंद को फाइन लेग की राह दिखाती है और लॉन्ग लेग का फील्डर इस गेंद को फील्ड करने में नाकाम रहे। तारिफ ने दौड़ लगाई जरूर, लेकिन गेंद की रफ्तार उनकी रफ्तार से कहीं तेज थी।
पहली गेंद पर लगा चौका और ये बढ़िया टाइम किया गया शॉट था ताबीन सोफी का। चौथे ओवर में पहली गेंद पर चौका लगा। फैसल रशीद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। फैसल अपनी कोटी का दूसरा ओवर कर रहे हैं। इस बार विड्थ और रूम मिला, गेंद को कट कर दिया लेकिन कवर पर ही फुटबॉल सिग्नल्स का इस्तेमाल करते गेंद को फील किया गया और अब दूसरे रन के लिए आ रहे हैं। फार एंड पर खतरा बन सकता था शाकिर के लिए, लेकिन इस दफा आकिब सोफी का ये थ्रू पड़ा नहीं स्टंप्स पे और मौका मिला दूसरा भी रन हासिल करने का दोनों ही बल्लेबाजों को। चौके के बाद 2 रन और टीम के खाते में जुड़ते हुए अब बढ़ता हुआ स्कोर 20 पहुंचा 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरी गेंद इस ओवर की, इस बार पंच कर दिया गेंद को लेकिन एक मरतबा फिर गेंद को रोका गया कवर पर ही। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा उस ओर फील्डर की जानिब से जिन्होंने दाएं जानिब इस गेंद को एक बाउंस के साथ फील किया। स्कोर में किसी रन का कोई इजाफा नहीं है। इस ओवर की पहली डॉट डिलीवरी, अभी तक 1 विकेट गिरा है, वो रनआउट की सूरत में यहां विकेट गिरा। एक और डॉट डिलीवरी, 20 रन स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 3.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद ताबीन ने बनाए 9। 12 गेंदें खेलकर शाकिर अभी तक खाता खोल में नाकाम क्योंकि वो नॉन स्ट्रोक गेंद पर नजर आ रहे हैं। एक गेंद उन्होंने खेली। 58 गेंदों में अभी भी 118 रन चाहिए। स्ट्राइक को रोटेट करना जरूरी है आपको। इस बार लगा सिरा, पीछे फील्डर, लेकिन मुनीर ने मुनासिब समझा कि वो अब गेंद को रोकेंगे ही। एक टिप्पे के साथ ही ऐसे लगा कि थोड़ा सा वो लेट हुए इस कैच को करने के लिए, दौड़ लगाकर वो रुके और गेंद उनके आगे जानब गिरी। 1 बाउंस के साथ उन्होंने गेंद को फील किया और इस बार बॉल बचे कैच आउट होने से वहां ताबीन सोफी। ताबीन का स्कोर 10-13 गेंदों के बाद 21 रन स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 3.5 के बाद 218 रन का पीछा इस दूसरी पारी में कर रही है इनॉग्रल मुकाबले में सुल्तान वॉरियर्स पालपोरा की टीम। और इस शाकिर ने इस बार गेंद को छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए, क्योंकि लाइन से अपने बल्ले को अलग कर दिया और गेंद को जाने भर दिया विकेट कीपर आके फैजान सोफी के दस्तानों में। ओवर हुआ मुकम्मल, चौथा इनिंग का ये चौथा ओवर मुकम्मल हुआ। 4 ओवर के बाद 21 रन स्कोर सुल्तान वॉरियर्स पालपोरा का 1 विकेट के नुकसान पर। 96 गेंदों में अभी भी 197 चाहिए। रन बनाने की जो अवसर है वो 5.25 के आसपास है और रिकॉर्ड रन रेट 12.5 को टच हो गया है, यानी कि जरूरी रन रेट जो है ना वो अब ऊपर चला गया है। 96 बॉल्स में अभी भी 197 रन चाहिए आपको इस मैच को जीतने के लिए। और 5वें ओवर में आबिद 150 से ज्यादा विकेट्स इनके। पहली गेंद तीखी बाउंसर के साथ आगाज कर दिया और अंपायर ने वाइड बॉल का इशारा कर दिया। जहूर सोफी, क्लोज डिसीजन, बड़ा नजदीकी मामला था ये, शायद अंपायर ने वॉर्न भी कर दिया। जी हां, गेंदबाज को 22 रन स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर आबिद रमजान एक बार फिर तेज होते हुए फार एंड से ओवर द विकेट गेंद करने के लिए। राइट आर्म ओवर, इस बार पंच कर दिया गेंद को खड़े खड़े बैकवर्ड पॉइंट पर जहां इसे फील किया गया और इस बीच 1 रन बनाने का चांस था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचा 22 पर 1 विकेट के नुकसान पर। हालांकि रन नहीं बना इस गेंद पर, माफ कीजिएगा। और ये पहली गेंद वाइड हुई, जी हां, वाइड के साथ ही आगाज हुआ था। आबिद की अगली गेंद इस बार तिरछे बल्ले के साथ गेंद को आकिब सोफी के पास खेला। आकिब ने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका था ही नहीं। अभी भी स्कोर 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 4.2 के बाद 218 रन की हदफ का पीछा कर रही है दूसरी पारी में सुल्तान वॉरियर्स पालपोरा की टीम। ताबीन ने 10 बनाए हैं, शाकिर अभी तक खाता खोलने में नाकाम रहे हैं। ताबीन के लिए अगली गेंद, इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप पर आ रही थी, शरीर के आसपास थी और पास में खेलकर फार एंड पर बल्लेबाज से पूछ रहे हैं कि इस गेंद पर रन लेना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूं कि अच्छा किया शाकिर ने रन के लिए भागे नहीं,
क्योंकि विकेट कीपर बर वक्त पहुंचे थे गेंद तक। स्लिप पॉइंट के आसपास गेंद जाकर रुकी। अभी भी स्कोर 22 है रुका हुआ। 1 विकेट के नुकसान पर 4.3 के बाद 93 गेंदों में अभी भी 196 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। मंजिल दूर दिख रही है सुल्तान वॉरियर्स पालपोरा के लिए। बढ़िया और सिंगल डिलीवरी। इस बार गेंद गुड लेंथ के आसपास गिरी, उसके बाद मूवमेंट मिला गेंद में। आउट स्विंग था ये गेंद जिसे कि डाउन द पिच आकर मारने की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज, लेकिन ताबीन बीट हुए। ताबीन ने 17 गेंदों में 10 बनाए हैं रन। कि ताबीन को अगर लग रहा है इन्हें कि बड़े शॉट नहीं लग रहे हैं तो हर गेंद पर स्कोर करने की जरूरत है, क्योंकि जरूरत भी है आपको रनों की। आप गेंदें जाया ना करें सुल्तान वॉरियर्स पालपोरा के लिए। सिंगल बटोरे आप, और जो सामने वाला बल्लेबाज है शाकिर उसको आप स्ट्राइक पर रखें ज्यादा से ज्यादा। 5वां ओवर चल रहा है, 23 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। आबिद रमजान की शानदार बॉलिंग। अभी तक 9 रन देकर उन्होंने 2.5 ओवर की गेंदबाजी की है। ये जगह दी खुद को और कट कर दिया गेंद को सीधे स्क्वायर ऑफ द विकेट। किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। गेंद की फलक चपकते ही पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए पहला कॉन्फिडेंट चौका शाकिर के बल्ले से आता हुआ। शाकिर ने लगाया पहला चौका। 3 गेंदें खेलकर वो 4 पर। 5वें ओवर के बाद 27, 1 विकेट के नुकसान पर 90 गेंदों में अब 191 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। रिकॉर्ड रन रेट अभी भी 12 के ऊपर है, यानी कि 13.25 के आसपास रन चाहिए आपको। इसका मतलब कि हर ओवर में बड़ा शॉर्ट बाउंड्री आपको चाहिए और साथ साथ आपको एक पार्टनरशिप भी बनानी है इस मैच को जीतने के लिए। जबरदस्त खेलना होगा आपको। 5 गॉन, 27 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 90 गेंदों में 191 चाहिए। और हम इस वक्त मैनेजमेंट की तरफ से हमारे पास पहुंचा है कश्मीरी कहवा। इसको कौन नहीं पिएगा, इलाज है हर चीज़ के लिए, खासकर मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी नेमत है इस वक्त हमारे गले के लिए। थैंक यू मैनेजमेंट का करेंगे हम। और कश्मीरी कहवा ऑन है सुबह से ही ग्राउंड के अंदर। इसको बनाने वाले का नाम क्या है सर? सजाद साहब। वेरी गुड, नाइस। इस सजाद साहब का कहवा जो पिएगा ना, वो मुश्ताक जो है ना, मुश्ताक कहवा, मैं समझता हूँ कि उसको बुलाएगा। अब पावर प्ले के आखिरी ओवर में शायद पहली तब्दीली कर रही है गेंदबाजी में। जी हां, अब आदिल आए हैं। ये आदिल का नाम ना आदिल पोलार्ड आ रहा है। आदिल नहीं, वो थ्रू फेंका था। आदिल कमाल के क्रिकेटर, इस टीम के पोलार्ड के नाम से काफी मशहूर, और स्पिन बॉलिंग भी करते हैं आदिल। इस बार गेंद को तिरछे बैट के साथ ही फ्लैश कर दिया, बहुत ही बढ़िया। ताबीन ने बाउंड्री हासिल कर ली। गेंद की बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 3 फील्डर के बीच में बाइसेप्ट किया इन्होंने गली और पॉइंट के फील्डर को। 31 बढ़ता हुआ स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। 5.2 के बाद HMT चैंपियनशिप कप 1 विलेज एडिशन फर्स्ट का यह पहला मुकाबला, दूसरी पारी, जिसमें 218 रन का अदब मिला है चेज करने के लिए ज़ैनकोट क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। यह मुकाबला इस वक्त चल रहा है और इस टूर्नामेंट को जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो है यहाँ की क्रिकेट एसोसिएशन, ज़ैनकोट क्रिकेट एसोसिएशन। 32 टीमों का मेगा इवेंट, 7,000 फी है और आप एंट्री कर सकते हैं इस टूर्नामेंट में। एक और ऑफ स्टंप से बाहर गेंद और इस पर बल्ला चलाया, स्लैश कर दिया इसे पॉइंट के ऊपर से। 2 बाउंस के साथ ही गेंद की पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर इसे आसानी के साथ राह दिखा दी बाउंड्री की। इसमें विड्थ भी था। गेंद इसे इधर ही रखो आप। दूसरा चौका इस ओवर का, 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर 5.4 के बाद। ताबीन ने बनाया 19-22 गेंदें खेलकर, और ताबीन इस ओवर में काफी लय में दिख रहे हैं, अच्छी लय में दिख रहे हैं, अच्छे टच में लग रहे हैं। 2 चौके उन्होंने लगाए हैं, वो भी आदिल के खिलाफ, और दोनों ही ऑफ साइड में। अब लॉन्ग ऑन को अंदर बुलाया गया है, सुकर लेग पीछे, और उसके अलावा बैकवर्ड पॉइंट भी पीछे है। और इस बार आगे गिरी इस गेंद की, और इस पर पूरी तरह से बीट हुए, बोल्ड कर दिया आदिल ने अदनान गनाई को। सलामी जोड़ी इसी के साथ गवा दी है रन चेस में टीम
सुल्तान वॉरियर्स पालपोरा ने 35 पर खोया दूसरा विकेट सुल्तान वॉरियर्स पालपोरा की टीम ने, और आदिल ने शिकार कर लिया पहले ओवर में ही। अदनान गनाई से छुटकारा हासिल कर लिया, तो राहत की सांस लेती हुई यहां पे टीम। ये ले जाओ इसको उधर, बात सुन। मेरे लिए थैंक यू। आपका नाम है? आपका नाम क्या है? हनान। हनान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने कमेंट्री बॉक्स में हमारे लिए कश्मीरी कहवा लाया है। शुक्रिया हनान। हनान का ताल्लुक यहाँ से ही है। खुश रहो आप हनान, हमारी दुआ यही आपके लिए। 84 गेंदों में 183 रन अभी भी चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 2 विकेट गंवाए हैं अभी तक सुल्तान वॉरियर्स पालपोरा की टीम ने, और अभी भी 8 विकेट इनके पास बचे हुए हैं। और बीच मैदान पर अब एक ही यानी कि अरसलान उतरे बल्लेबाजी करने के लिए। 84 में 183 रन, ये बहुत बड़ी डील है यहाँ सुल्तान वॉरियर्स पालपोरा के लिए। लेकिन क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है। आदिल ने शायद लास्ट गेंद पर भी विकेट हासिल कर लिया। जी हां, मिल गया विकेट एक और। अरसलान आते ही बाहर पहली गेंद पर वो कैच आउट हुए पॉइंट पर। आदिल स्ट्राइक्स अगेन, थर्ड वन पार्सडास्ट। अरसलान डिपार्ट्स। अरसलान गॉन हुड़क 35 पर खोया तीसरा विकेट, और पावर प्ले का खेल फिनिश हुआ है दूसरी पारी में। 6 ओवर के बाद 35 रन सुल्तान वॉरियर्स पालपोरा का स्कोर, और उनके 3 बल्लेबाज बाहर गए हैं। पहले अदनान, और अब जाकर आते ही स्कोर किए बगैर यानी कि हमारे स्कोरर को जहमत दिए बगैर आज अरसलान ने अपना विकेट दे दिया। और मैं समझता हूं कि ये गलत शॉट खेल कर इन्होंने विकेट दे दिया, क्योंकि इस ओवर में अभी तक 2 चौके लगे थे। देखिए, कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर रन चीज में। अगर आप रनों का ताकुब कर रहे हैं तो आपके लिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको ना कैलकुलेशन के हिसाब से बैटिंग करनी होती है, और वो कैलकुलेशन दिखी नहीं। रिस्की शॉट लिया और रैश शॉट लेकर के विकेट दे दिया अपना अरसलान ने। अरसलान बाहर तीसरे विकेट के रूप में, और अब रिकॉर्ड रन रेट जो है ना वो 13 के ऊपर चला गया है, 13.07। आज हम पहली बार आए ज़ैनाकोट क्रिकेट ग्राउंड में। पहला विजिट हमारा, बड़ा अच्छा लगा ग्राउंड को देखकर, यहाँ के लोगों को के साथ मिलकर, और यहाँ की एसोसिएशन जिसको मैं दाद देना चाहूँगा। काफ़ी अच्छी तैयारी आज की इस इनॉग्रल मुकाबले के लिए यहाँ की क्रिकेट एसोसिएशन ने। वन विलेज बेसिस पर यह टूर्नामेंट खेला जा रहा है 32 टीमों का, जिसमें आप एंट्री ले सकते हैं। और यहाँ की मैनेजमेंट के साथ आप कांटेक्ट करें। मैंने नंबर ऑलरेडी मेंशन कर लिया है डिस्क्रिप्शन में, ऊपर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करें और आपको एंट्री मिलेगी। लेकिन वन विलेज बेसिस पर यह टूर्नामेंट है HMT चैंपियनशिप कप के नाम से मशहूर, और क्राउड के लिए एक खीमा सजाया गया है बहुत बड़ा, जहाँ पे आप उसके अंदर सिटिंग अरेंजमेंट भी है। वहाँ पे बैठकर आप इस मैच को मज़ा ले सकते हैं, इस मैच का लुत्फ़ ले सकते हैं। फिलहाल जो सिचुएशन है ना काफ़ी ख़राब है सुल्तान वॉरियर्स पालपोरा के लिए, क्योंकि पिछले ओवर में 2 गेंदों पर 2 विकेट हासिल कर लिया आदिल पोलार्ड ने। अब 7वें ओवर में पावर प्ले के बाद का पहला ओवर पावर प्ले फिनिश हुआ है। फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस इख्तिताम को पहुंचे हैं। 5 फील्डर अब बाहर रख सकती है सर्कल से यहाँ पे टीम। पहली गेंद बैकफुट पर जाकर इससे शाकिर ने मिड ऑन पर डीप में खेला 1 रन के लिए। ये शाकिर के ऊपर काफ़ी उम्मीद होगी रेस्ट ऑफ द प्लेस को, सुल्तान वॉरियर्स पालपोरा के चाहने वालों को, और खास करके इनके कैप्टन को। एक बड़ी इनिंग खेलनी होगी आज। अब जहूर सोफी को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। ये शायद चौथे बॉलर का इस्तेमाल हो रहा है। जी हाँ, 7वें ओवर में आदिल ने 1 ओवर डाला। इससे पहले आबिद ने बॉलिंग की 3 ओवर की। 82 गेंदें बची हुई है। 36 रुकावा स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार भी बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं। गेंद बल्ले की टोको लग कर गई मिड ऑन डीप में, जहां अवैस खान ने गेंद को फील्ड किया
और 1 रन हासिल करने का मौका था, सुनहरी चांस, और इसको गंवाया नहीं। वहां पे तनवीर है या फिर तनवीन, तो बैट्समैन जो है इसका नाम क्या है, तनवीन है या फिर तनवीर। अगली गेंद फुल टॉस बनाकर इसे अलोंग द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ डीप में खेला, पुलिस नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को, तनवीर ही उतरे हैं। तनवीर ने खाता खोला 37 पर 3, 6.3 के बाद। पहला ओवर कर रहे हैं कोटे का ज़ोहर सोफी, स्पिन गेंदबाज, इस पार ड्राइव करने गए थे, फ्रंट पर आकर इस फ्लाइटेड डिलीवरी पर ऑफ स्टंप के बाहर थी, कंप्लीटली बीट हुए वहां पे। और इस वक्त जो टीम पालपोरा सुल्तान वॉरियर्स है ना, काफी दबाव में गिरी हुई है और अच्छी बॉलिंग हो रही है टीम कोहिनूर ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से, जिसके कैप्टन ने टॉस जीता और उन्होंने बल्लेबाजी को तरजीह दी, यानी कि उनका फैसला उनके पक्ष में चला गया। 217 रन बना डाला पहली इनिंग में इस टीम ने, और 218 को डिफेंड करने में अभी तक बढ़िया बॉलिंग देखने को मिली है बॉलर्स की तरफ से, काबिल तारीफ बॉलिंग, और उसके अलावा शानदार कप्तानी आदल बॉर्डर की। 7 ओवर के बाद 39, 3 विकेट के नुकसान पर। डिस्टर्ब मत करो भाई प्लीज। 7 गॉन, 39 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। रिक्वायर्ड रन रेट का जहां तक सवाल है 13.77, करंट 5.57। शाकिर और तनवीन क्रीज पर है, और अब आदिल पोलार्ड फिर से है बॉलिंग करने के लिए। 115 विकेट्स, 108 मैच, बेस्ट बॉलिंग इनकी। 6 विकेट अब तक वो हासिल कर चुके किसी एक मैच में, लेकिन इस मैच में 2 उनको मिले हैं। आदिल पोलार्ड पहली गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर, और आकिब गाजी ने अपने दोनों ही हाथ खोले, वाइड बॉल का कर दिया इशारा, स्टोड अवे। 1 रन का और इजाफा स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ 40 पर पहुंचा, 3 विकेट के नुकसान पर। 8वें ओवर में आदिल की अगली गेंद इस बार लेग स्टंप के बाहर थी गेंद, लेकिन बल्लेबाज पहले ही लेग स्टंप के बाहर गए थे और इसे बैकवर्ड पॉइंट पर खेला। मुनीरुल इस्लाम के पास किसी भी रन के लिए नहीं। 40 रन स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर आदिल की अगली गेंद इस बार थोड़ी सी विरत मिली, मुनीर के हाथ को गेंद लग कर गई है बैकवर्ड पॉइंट बाउंड लाइन के बाहर, चौके के लिए। ऐसे लगा कि मुनीर के फिंगर टिप को यह गेंद लगी और शानदार स्ट्रोक हासिल कर लिया, चौका। और ये वाला डिफिकल्ट था, काफी मुश्किल था ये यहाँ पे मुनीरुल इस्लाम के लिए, क्योंकि मुनीर ने अपनी जगह सर्कल के अंदर बैकवर्ड पॉइंट पर हवा में छलांग भी लगाई, लेकिन उसके बावजूद भी वो हाई जंप के चलते भी गेंद उनके फिंगर टिप को लगी, यानी कि बड़ा मुश्किल था मुनीर के लिए। और मुनीर की एफर्ट अच्छी थी इस कैच को करने के लिए, लेकिन वो नाकाम रहे। थोड़ा सा दूर थी गेंद उनसे और दर्द भी महसूस कर रहे हैं, शायद चोट लगी है मुनीर के इंडेक्स फिंगर को, इशारा वही दे रहे हैं, तासुर वो दे रहे हैं विकेट कीपर आदिल बॉर्डर को। 44 रन, 3 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद इस ओवर की, फिर से गेंद को निकाल दिया, एक और बढ़िया शॉट, लेकिन इस दफा पीछे शायद फैजान सोफी ने गेंद को फील किया पॉइंट पर, और फैजान लग रहा था कि आज शायद विकेट कीपर थे, लेकिन और विकेट कीपर तब्दील हो गया है, क्योंकि अब आदिल बॉर्डर लंबे कद के चौड़े बल्लेबाज कमाल के क्रिकेटर वेली के वो विकेटों के पीछे नजर आ रहे हैं और इस टीम के कैप्टन भी है। 8वां ओवर, 45 रन स्कोर, 14 से ऊपर चली गई है रिकॉर्ड रन रेट, उसको भी दिमाग में रखना होगा। और ये इनसाइड आउट शॉट लगा दिया है कलायु के दम पर, देखती बनता था ये शॉट, और गेंद जाकर गिरी पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। क्या कहने इस शॉट के, क्लास था शाकिर का, और शाकिर के बल्ले से पहला छक्का निकलता हुआ, और इस छक्के के साथ ही पहली 50 सुल्तान वॉरियर्स के लिए। 51 पर 3 पालपोरा 218 का पीछा कर रही है। अगली गेंद थोड़ी सी स्लोवर थी, फ्लाइट भी थी इस गेंद में, और इसे आखिरी लम्हों में कट कर दिया पॉइंट पर, शायद ज़ोहर सोफी के पास, उन्होंने गेंद को फील किया, कोई रन बनाने का चांस था नहीं। 8 ओवर के बाद 51 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर सुल्तान वॉरियर्स पालपोरा पीछा कर रही है 218 रन की टारगेट का। 72 गेंदों में अब 167। ये गेंदों और रनों में बड़ा डिफरेंस है,
बड़ा गैप है और उस गैप को कम करने के लिए ये दोनों ही बल्लेबाजों को अब यहाँ से स्ट्रोक लगाने हैं बड़े। 8 में 7 तनवीन, और वही अगर मैं शाकिर की बात करूँ तो शाकिर नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त 12 के स्कोर पर 7 गेंदों का सामना करने के बाद। अब जहूर सोफी फिर से बुलाए गए बॉलिंग करने के लिए। अगले ओवर में जहूर सोफी अपने कोटे का दूसरा ओवर करेंगे। पहले ओवर में 4 रन इन्होंने दे दिए, कहना चाहिए अच्छी बॉलिंग इन्होंने की। पहली गेंद को उठा दिया, मिस टाइम शॉट, और उवैस खान का ये लो कैच शानदार अपनी आगे जाने दौड़ लगाकर उन्होंने गेंद को जमीन पर गिरने नहीं दिया। आउट हुए इसी के साथ तनवीन के खाते में 7 विकेट गिरने का सिलसिला जारी है सुल्तान वॉरियर्स पालपोरा के लिए। टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाज बाहर गए। 51 रन स्कोर 90 ओवर की शुरुआत विकेट के साथ, और ये जानबूझकर जहूर सोफी ने स्लोवर ओवर पिच कर दी क्योंकि लॉन्ग ऑन को पीछे और लॉन्ग ऑफ को भी पीछे रखा गया था और ये ट्रैप में लिया। तनवीन गॉन 7 रन बनाकर इस मुकाबले में, और पालपोरा की टीम लड़खड़ा रही है रन चेस में। 218 रन का पीछा कर रही है। एक बहुत बड़ा टारगेट, एक बहुत बड़ा हदफ। अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूं तो एवरेज स्कोर 180, लेकिन आज अच्छे रन बने हैं यहाँ की मकामी टीम जिन्होंने बड़ा अच्छा फायदा लिया। अगर आप पहले 3 ओवर की जिक्र करें ना तो पहले 3 ओवर में 7 ही रन बने थे। आप खुद अंदाजा लगा सकते कि 17 ओवर में इस टीम ने 211 रन बनाए, बल्कि 210 17 ओवर में ही, क्योंकि पहले 3 ओवर में 7 रन बने थे और 217 रन स्कोर करके अब दूसरी इनिंग में गेंदबाजी अब तो दमार खो रही है। कोई भी गलती नहीं करी यहाँ पे फील्डिंग टीम, जानती है यहाँ से शुरुआत में जितना आप विकेट ले लेंगे उतना दबाव बढ़ेगा और उतना रन रेट जो है ना, रिकॉर्ड रन रेट वो ऊपर चला जाएगा। और जब जब रन रेट T20 पे बढ़ जाता है तब तब बल्लेबाज को ऊपर ये दबाव रहता है बड़े शॉट लगाने का, और वही हुआ इस पहली गेंद पर। अब लेफ्ट हैंडर, पहला लेफ्ट हैंडर भेजा है यहाँ पे सुल्तान वॉरियर्स पालपोरा की टीम ने। बीच मैदान पर कैसर कोल नंबर 6 पर उतरे है बैटिंग करने के लिए। बाएं हाथ और दाएं हाथ की जोड़ी, निकलो 52 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर 19। ये 9वां ओवर चल रहा है। विकेट के बाद ना ये वॉइड डाल दी है, ओवर द विकेट ही करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। इस बार जोरदार तरीके से घुमाने की कोशिश की थी इस गेंद को, लेकिन टाइम नहीं कर पाए। गेंद को शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर ही फैजान सोफी ने फील्ड किया। फैजान शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, स्क्वायर लेग पर पीछे कौन है डीप में? आबिद रमजान, इस टीम के फास्ट बॉलर जिन्होंने शुरुआत की गेंदबाजी से। उसके अलावा मिड विकेट डीप जहां शायद आदिल पोलार्ड नजर आ रहे हैं। लॉन्ग ऑन डीप में आकिब सोफी, आकिब और फैजान आए थे आज शुरुआत करने के लिए। बढ़िया इन्होंने शुरुआत फराहम की अपनी टीम को। उसके अलावा लॉन्ग ऑफ पर मोहसिन खान की पारी शानदार रही, तेज तरीन इनिंग उन्होंने खेली। मिलकर के वो 100 से ज़्यादा रन की पार्टनरशिप पनपी थी जब चौथे विकेट के ऊपर मोहसिन और उसके अलावा मुनीरुल इस्लाम के बीच में, और उसके अलावा कवर पर एक फील्डर है। पॉइंट पर पीछे डीप में तारिफ फैसल अब राइट हैंड के लिए ना मिड विकेट पर है, और फाइन लेग पर शायद मुबारक है जिन्होंने आखिरी गेंद पर उस पहली इनिंग में छक्का लगाया था, और 3 छक्के लगे थे उस आखिरी ओवर में। 2 लगाए थे बैक टू बैक आदिल बॉर्डर ने। ये 2 आदिल खेल रहे हैं इस टीम के अंदर। अगर मैं कोहिनूर ग्रुप ऑफ कंपनीज की बात करूं, ये टीम यहाँ की ही है, मकामी टीम है, और इस टीम का पलटाबारी है इस मुकाबले के ऊपर। होम ग्राउंड में काफ़ी बढ़िया क्रिकेट खेली है इस टीम ने। अभी तक 31 चौके लगे हैं इस मैच में अभी तक, 12 छक्के भी। 55 पर 4, 8.4 के बाद 14.38 रिकॉर्ड रन रेट, करंट 6.35। फील्डिंग की जमावट बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अभी भी 3 फील्डर बाउंड्री राइडर्स पर है। इस बार स्लॉक करने गए थे इस गेंद को, लेकिन बीट हुए पूरी तरह से कैसर कोल। गेंद टकराई पैड पर और इस गेंद पर रन बनाने का चांस था नहीं। अब तक जहूर सोफी ने इस ओवर में 4 ही रन दिए हैं, 2 वाइड 2 सिंगल। चौका लग नहीं रहा है और चौके की तलाश में है। अगर चौका नहीं लगता है ना तो फिर रिकॉर्ड रन रेट बढ़ जाता है। अंपायर ने पर खोल दिए। जहूर सोफी, वन ऑफ द फेमस क्रिकेटर ऑफ दिस एरिया, जो कि अपनी स्विंग और रफ्तार के लिए काफ़ी जाने जाते हैं, और आज भी उन्होंने वही लंबे बाल रखे हैं। एक और वाइड,
ये इस ओवर की चौथी वाइड जहूर सोफी ने कर दी है। ये लेफ्ट हैंडर के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं जहूर सोफी। जहूर को चाहिए कि वो ऑफ स्टंप के बाहर या ऑफ स्टंप के आसपास ही गेंद करे। ये रॉडर में मिली, चढ़ दिया छक्का, कहा थैंक यू वेरी मच, लॉन्च किया इसे मैदान के बाहर। अद्भुत शॉट निकलता हुआ कैसर कोल के बल्ले से, छक्के के साथ ही ओवर हुआ फिनिश। 9 ओवर के बाद 63 रन स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। ये छक्के के बाद ना अभी भी 14 के ऊपर ही आपको रन बनाने हैं, क्योंकि हदफ इतना बड़ा है। 218 रन एक पहाड़ जैसा हदफ है, उसी का ताकुब दूसरी इनिंग में कर रही है सुल्तान वॉरियर्स पालपुरा की टीम। यंग टीम है। अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं, एक ही सीनियर इस टीम में है, वो है वसीम सोफी। उसको छोड़कर अगर मैं रेस्ट ऑफ द टीम की बात करूं तो यंग क्रिकेटर्स है, नौजवान क्रिकेटर्स है, उनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और अगर वही मैं यहाँ की मकामी टीम यानी कि कोहिनूर ग्रुप ऑफ कंपनीज की बात करूं तो उनके पास जो खिलाड़ी है, जो चुनिंदा आज खिलाड़ी है, वो जो स्क्वाड है उसमें सबसे सारे तजुर्बेकार क्रिकेटर्स है। और वजह यही रही कि आज भी तजुर्बा काम आया और यंग क्रिकेटर्स के साथ आई है, यंग कॉम्बिनेशन के साथ ये टीम। शायद मुझे लग रहा है कि वसीम को छोड़कर ना ये बिलो 24 ही होंगे सारे। और जब यंग होता है उसको उतना एक्सपीरियंस नहीं रहता और वो दबाव को झेल नहीं पाता है। ये खेल दबाव का ही तो है। अब 11 ओवर बचे यानी कि 66 गेंदों में अभी भी 100 से ज़्यादा रन चाहिए, यानी कि मैं समझता हूँ कि 150 से ज़्यादा, जी हाँ 155 रन 66 गेंदों में आपको बनाने हैं इस मैच को जीतकर सुपर 32 से निकलकर सुपर 16 में पहुंचने के लिए। और बाहर गए मैदान से शायद मुनीरुल इस्लाम, उनको चोट लगी उनके फिंगर पर। सबस्टिट्यूट फील्डर अंदर आया है उनकी जगह पे। और 9 ओवर के बाद लिया गया वक्फा, हम भी ले लेंगे थोड़ा सा वक्फा, थोड़ा सा हम भी रेस्ट करेंगे। आप बने रहेगा, जुड़े रहेगा फेसबुक पेज कोंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी पर, और आप हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। अगर ना रन आस की हालत ग्राउंड कुछ और चीज इस जैसे डर है ये तो सुपर इंग्लिश करो पूरा इंट्रोड्यूस बैटिंग और बॉर्डर और इमो और से स्कोर को होना है बस मैन मतलब जोहर पे हकीम बॉलर से मैंने ओपनर इनकेस देना सगळ्यात ब्याक पेश काय से लागन मोहम्मद भाई अगेन ब्याक में काय से लागन तादे खब बे नारा वो तो प्रेम में ये यार जान ये मैच का होना बुती और जीत आम से अलबत्ता वो मस्त देख मत जैसे कि आजकल के ओपन टूर्नामेंट आप देखते हो बड़े नाम से मैंने कैच मुझे तो सुल्तान वाली जैसे खेलती है अच्छा अगर शीर जैसे खेलती है वो दो तीन गाड़े पांच गाड़े बड़े मन बॉम्बे में तमाम साल सिमर ने मेरा आवड़ी का $2 के सिमर ते पे वार्निंग भी $2 सिमर ते ते नमूना मैंने है आवर द एक दिशारा मेरे छाग से ज्यादा आपको पॉइंट की चोट तक के पॉइंट साजन अब पॉइंट के और देखा मैंने थोड़ा साल हो पॉइंट पर वो पता भी कि सारा पॉइंट के बाद वो जोड़ दे पर वो स्कूल तो और उसमें आ खुद गज छाप अगर सिर्फ ना ठुपा और कुंडा पास में आए पर कुछ मास्टर इंग्लिश गेम में ना बॉल ड्रिंक्स इंट्रोल के बाद आप सबका फिर से बहुत बहुत वेलकम करते हैं ज़ैनाकोट क्रिकेट स्टेडियम श्रीनगर से HMT चैंपियनशिप का पॉइंट विलेज एडिशन फर्स्ट का यह पहला मुकाबला, इनॉग्रल क्लैश 32 टीमों के इस टूर्नामेंट में पहला मैच खेल रही है टीम कोहिनूर ग्रुप ऑफ कंपनीज और दूसरी टीम जो इस वक्त पीछा कर रही है सुल्तान वॉरियर्स पालपुरा। 218 के हदफ का अब 10वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए शायद मुबारिक आए हैं। मुबारिक ने एक ही गेंद खेली और उस पर छक्का लगाया था पहली इनिंग में।
बड़ा ज़बरदस्त शॉट था ओवर मिड विकेट, लेकिन अब कैप्टन आदिल बॉर्डर ने उनको बुलाया है बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद डॉट कर दी, दूसरी गेंद थोड़ी सी शॉर्टकट करने गए थे बल्लेबाज। मौका था गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने का, विड्थ भी थी, लेकिन थोड़ा सा रफ्तार से मुझे लग रहा है कि बीट हुए वहां बल्लेबाज। गेंद की विकेट कीपर के पास, बढ़िया गेंदर आदिल बॉर्डर का बैंड द विकेट्स। शाकिर 13 रन बनाकर इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं और इस बार इनर एज लगा, बैकफुट पर एक बार फिर कट करने गए थे, लेकिन इस दफा विकेट कीपर भी बीट हुए इस गेंद को फील्ड करने में। जब तक जहूर सोफी इसे फाइन लेग पर डीप में फील्ड कर लेते, 1 रन का इजाफा स्कोर में। 3 गेंदों के बाद ये पहला रन, स्कोर 64 रन, 4 विकेट के नुकसान पर नवाशरिया 3 के बाद। आप तमाम क्रिकेट के प्रेमियों से गुजारिश है कि आप इस ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के प्रेमी दुनिया भर में जहां होंगे इस मैच को तभी एंजॉय कर सकते हैं जब आप शेयर करोगे। अपने ग्रुप्स में इसे शेयर करें आप, ताकि क्रिकेट के प्रेमी इस मैच को देख सकते हैं। इस बार शॉट पे डिलीवरी पुल करने गए थे ऑन सेट में कैसर को, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए और ये सरप्राइज किया उन्होंने लेफ्ट हैंडर को। ये बाउंसर शॉर्ट बाउंसर डालकर, अगर मैं मुबारक की बात करूं, मुबारक के पास अच्छा खासा तजुर्बा है एक सीनियर क्रिकेटर इस टीम के। इस बार डाउन द चार्ज आए, हो कट कर दिया गेंद को खूबसूरती के साथ, लेकिन काबिल तारीफ फील्डिंग, बाउंड्री लाइन के सिरे पर गेंद को फील्ड किया गया तारिफ के हाथों। 1 या 2 कदम पहले उन्होंने बाउंड्री लाइन से गेंद को फील्ड किया। इस शॉट में क्लास था, लेकिन उससे भी बेहतरीन फील्डिंग डबल के साथ ही अब 66 बढ़ता हुआ स्कोर। इस बार लगा बाहरी किनारा और थर्ड मैन पर कोई भी गलती की नहीं वहां पे फील्डर ने। आबिद रमजान, यंग फास्ट बॉलर ऑफ दिस टीम, जिन्होंने कैच कर लिया और कैसर कोल की इनिंग्स का होता हुआ खात्मा। कैसर भी बाहर गए 9 रन बनाकर 6 गेंदों के 7 गेंदों के बाद, और मुबारक को मुबारक है इस विकेट की। पहला विकेट मुबारक ने हासिल कर लिया और 5वां दिलाया इन्होंने अपनी टीम कोहिनूर ग्रुप ऑफ कंपनीज को। और पलड़ा बारी है पूरी तरह से इस मैच के ऊपर यहाँ की मकामी टीम का, यानी कि कोहिनूर ग्रुप ऑफ कंपनीज का। उनके बॉलर्स कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं और फील्डिंग में उनके फील्डर्स बढ़िया साथ दे रहे हैं। ये विकेट कीपर और फील्डर अगर साथ देना गेंदबाज को, तो गेंदबाज के लिए विकेट लेना काफ़ी आसान है, उतना ज़्यादा मुश्किल है नहीं। अभी तक बढ़िया साथ दे रहे फील्डर और विकेट कीपर गेंदबाज को। 15 के ऊपर चली गई है रिकॉर्ड रन रेट। 60 गेंदों में अभी भी 152 बनाने हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल सुल्तान वॉरियर्स पालपोरा के लिए यहाँ से इस मैच को अब जीतना, क्योंकि अब उनके जो बैट्समैन बचे हुए हैं, ये तो यहाँ पे मिडिल ऑर्डर है, लेकिन उसके बाद आएंगे टेल एंडर्स, जिनके पास उतना ज़्यादा बैटिंग का तजुर्बा नहीं होता है। लेकिन अभी भी अंदर शाकिर है, देखते कि शाकिर किन सलाहियतों का मुजाहरा करते हैं और देखते कि शाकिर कहाँ तक लेकर के जाएंगे अपनी टीम को, कितनी ताकत, कितना टैलेंट और कितना पोटेंशियल है शाकिर में। और क्रीज पर पहुंच चुके हैं अब बैटिंग करने के लिए नए बल्लेबाज। अभी तक अपडेट नहीं हुआ है क्रिक हीरोज में, शायद जहूर सोफी ने अब जाकर हमारे स्कोर को बता दिया है कि सैदब डार आए हैं। सैदब फॉरन पर रहेंगे। स्ट्राइक है शाकिर के पास। शाकिर ने अभी तक 14 रन बनाए हैं 11 गेंदें खेलकर। और गेंदबाजी में आदिल पोलार्ड को फिर से बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। 2 ओवर 20 रन 2 विकेट, कोई मैडिन नहीं। अब स्पेल का वो तीसरा ओवर करेंगे, फॉरन से ओवर द विकेट डालने के लिए वो तैयार। और थोड़ा सा फनी सीन होता हुआ ग्राउंड के अंदर, शायद ही मुबारक की साहिबजादे पहुंचे हैं और वो जिद कर रहे हैं अंदर आने के लिए, लेकिन मुबारक उनके डैडी ही बता रहे कि अभी बेटा आपको बाहर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये 11 काफ़ी है हराने के लिए सुल्तान वॉरियर्स पालपोरा की टीम को। और ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा है। इस मर्तबा गेंद को निकालने की कोशिश, लेकिन अच्छी फील्डिंग और ये रन आउट भी हो जाएंगे। बहुत ही खराब क्रिकेट खेल रही है सुल्तान वॉरियर्स पालपोरा की टीम। और इस मैच में सैदब डार ना आउट हुए, और सैदब डार के लिए जो डक है ना, इसको क्रिकेट में शायद प्लेटिनम डक कहते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी प्लेटिनम या फिर ब्रोंज डक, अभी मैं भूल गया हूँ, क्योंकि एज ए कमेंटेटर आपको हर एक चीज़ याद रखनी है, लेकिन कोई मुझे करेक्ट करे
क्योंकि अगर बल्लेबाज विदाउट फेसिंग एनी डिलीवरी आउट होता है, डाउट है मुझे, या तो प्लेटिनम डक है या फिर ब्रॉन्ज डक है, वही मिला। सैद अफगान इस मुकाबले में 0 पर उन्होंने विकेट दे दिया, 66 पर 6। क्या बढ़िया आंकड़े हैं, 66 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स 10.2 के बाद। और ये दूसरा विकेट शायद रनआउट की सूरत में। जी हाँ, इससे पहले ओपनर अदनान गनाई के साथ ही कौन थे, अरसलान। ये डक के कितने टाइप्स है, बहुत सारे डक के टाइप्स है इन क्रिकेट, तो थोड़ा सा आप इंतज़ार करिएगा, हम आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देंगे। ये कमेंट में तो हम देख सकते थे, लेकिन कमेंट हमारे पास अभी तक मिल नहीं रहे हैं दूसरी पारी में, इसीलिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा। इंतज़ार में काफ़ी मज़ा है, विशाल में उतना नहीं मज़ा है। ये डकना आउट ऑन फर्स्ट बॉल गोल्डन है, सेकंड बॉल पर सिल्वर, और ब्रॉन्ज तो फिर थर्ड बॉल पर है, यानी कि प्लेटिनम डक ही है शायद। बहुत सारे टाइप्स है डक के। ये डायमंड डक, माफ कीजिएगा, डायमंड डक है कि अगर बल्लेबाज आउट होता है विदाउट फेसिंग इलीगल डिलीवरी, तो ये डायमंड डक है। बहुत सारे टाइप्स है डक के, तो डायमंड डक पे आउट हुए आज सैद अब्दार इस मैच में। 66 पर गिरा छठा 10.2 के बाद। और अब शाकिर का साथ देने के लिए वसीम सूफी अंदर गए हैं। शाकिर 14 के स्कोर पर सामना करेगी अगली गेंद का, इस बार नीचे रहती हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, और अब अलग से दबाव होगा। एक तो टारगेट का इतने रन आपको चाहिए, और दूसरा यहाँ की शाकिर के मन में ये होगा कि अब दूसरे एंड से तो लगातार विकेट गिर रहे हैं, अब विकेट भी उनको महफूज करना होगा और साथ साथ रन भी बनाने हैं। बड़ा मुश्किल है दोनों काम एक साथ करना शाकिर के लिए। और शाकिर का साथ देने के लिए वसीम सूफी 2 गेंदों से खाता नहीं खोल पाए हैं। 56 गेंद 152 रन, गेंदें लगातार डॉट हो रही है। आदिल की अगली गेंद इस बार लेग स्टंप पर थी और इसे अपनी जगह मिडॉन पर खेला 1 रन के लिए, जहां मोहसिन खान ने गेंद को दौड़ लगाकर आगे जाने फील किया। ओवैस, माफ कीजिएगा, ओवैस की पारी आज बढ़िया रही थी। ओवैस और मुनीर ने चौथे विकेट के ऊपर 130 रन की शायद वो पार्टनरशिप बनाई थी, जिसमें 72 बनाए थे मुनीर ने, और उसके अलावा ओवैस खान ने 59 रन की पारी खेली थी, वो नॉट आउट रहे थे। आदिल बॉर्डर ने 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए थे, उसके अलावा आखिरी गेंद पर भी छक्का लगा था। ओवैस ने 56 बनाए, माफ कीजिएगा, आकिब सफी के 36, 73 वहां पे मुनीरुल इस्लाम के, लेकिन मुनीर ना इस वक्त मैदान के अंदर है ही नहीं क्योंकि वो चोटिल हुए है। अब गेंदें उतनी ज्यादा तो है नहीं बची। अगर आप इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने नंबर ऑलरेडी मेंशन कर लिया है इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स का। HMT चैंपियनशिप वन विलेज कप एडिशन फर्स्ट का ये पहला मैच, 32 टीमों पर मुश्तमिल ये टूर्नामेंट है। काफ़ी खूबसूरत ग्राउंड है। अगर आप मुझे कहोगे कि ये ग्राउंड किस तरह का है, तो मैं कहूँगा कि अगर आपके पास एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम है वन विलेज की, तो आप आइएगा विदाउट वेस्टिंग टाइम, सोचने के बगैर, और यहाँ आप एंट्री कर सकते हैं। और इस बार गेंद को उछाला हवा में और नहीं जाएगी लॉन्ग ऑन के बाहर, क्योंकि तैयार थे इस कैच को करने के लिए ओवैस खान। ये जेपी डुमनी की तरह इन्होंने ये कैच ले लिया, फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ दक्षिण अफ्रीका। कमाल के फील्डर हुआ करते थे वो अपनी टाइम के। शानदार डाइव और विकेट गिरा यहाँ शाकिर का भी, शाकिर बाहर। उम्मीद की ये आखिरी रन, यानी कि अहम छरा गुल हो गया है। इसी के साथ टीम सुल्तान वॉरियर्स पालपोरा का, और मुझे लग रहा है कि पालपोरा की टीम ना अब 100 रन भी नहीं बनाएगी शायद, क्योंकि 100 रन बनना बहुत मुश्किल है। 68 स्कोर, 7 विकेट के नुकसान पर। और सैटरडे के दिन एक और महामुकाबला इसी ग्राउंड से आपकी तरफ आ रहा है। फाइनल मैच है ओपन टूर्नामेंट का, जिसमें पालपोरा की जो ए टीम है, यानी कि जो ओपन टूर्नामेंट खेलती है, जोहेब साहब की टीम, वही इस मैदान के अंदर फाइनल खेलने के लिए आ रही है। तो गुड लक मेरी तरफ से
ताहिर साहब के उस टूर्नामेंट के लिए जिन्होंने अपडेट मुझे पहली पारी में ही दिया था इस मैच से शुरू होने से पहले ही। सैटरडे के दिन आप यहाँ पे आ सकते हैं और उस मैच को, ये थ्रू क्या गजब का फेंका गया, इतना तेज कि 2 फील्डर बैकअप के लिए थे और दोनों रोकने में नाकाम रहे। और ये गोली थी जो कि वहाँ बंदूक से नहीं बल्कि हाथ से मारी थी फील्डर ने। और ये फील्डर कौन था? आबिद रमजान, क्योंकि है ही फास्ट बॉलर, तो एक फास्ट बॉलर की आमना हारिस रऊफ की तरह बहुत तेज होती है। वो अलग बात है कि हारिस तो रन अच्छे खासे कंसीड करते हैं, रन मशीन है वो। एशिया कप में आपने देखा खराब परफॉर्मेंस उनका रहा था। और कोई मुझे बताइए आज पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच में जो टेस्ट चल रहा है उसकी सूरत हाल क्या है? ये पंजा मिला था इस डॉट से पहले, 73 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स, 11.4 के बाद 50 गेंदों में 145 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। वसीम ने 1 लौता रन बनाया है, तौहीद नॉट आउट 5 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। अब ये मैच ना पूरी तरह से निकल चुका है हाथ से। यहाँ पे टीम सुल्तान वॉरियर्स पालपोरा के, मुझे लग रहा है इस मैच में उतनी ज़्यादा जान है ही नहीं। फॉल ऑफ विकेट्स को देखकर आपको समझ लग गई है कि पार्टनरशिप लगी ही नहीं। पहला विकेट 13, दूसरा 35, उसके बाद चौथा भी जल्दी गिरा, फिर ये विकेटें उसके बाद जो गिरी ना ये लगातार इंटरवल्स में गिरी। पहली पारी में सबको पता है कि पाकिस्तान ने 378 बनाया था और ये भी एक अजीब सा इनके साथ वाकया पेश आया। 365 पर शायद 5 ही थे, उसके बाद पारी सिमटी थी 378 पर। फिर दक्षिण अफ्रीका ने 269 रन बनाकर उनकी टीम ऑल आउट थी। और इस वक्त जो पड़ोसी मुल्क का स्कोर है ना वो 21 और उनके 4 अभी तक आउट हुए हैं। क्रीज पर है रिजवान 1 रन बनाकर और सौद शकील 22 के स्कोर पर नॉट आउट है। और अगर मैं द ग्रेट बाबर आजम की बात करूं तो आज भी वो कासिर रहे 50 बनाने से, 42 ही उनके खाते में पहली पारी में 23। और इस मैच में ना वो मज़ा रहा ही नहीं कि एक तरफा मुकाबला दिख रहा है कि जान जाइए आपको, वो जान दिखी नहीं। पहले ही इन्होंने रन्स काफ़ी कंसीड कर लिया अगर मैं सुल्तान वॉरियर्स पालपोरा की बात करूँ। और अब दूसरी इनिंग में बहुत बुरी क्रिकेट खेल रही है और हांफते कांपते पहुंची है ये टीम 74 के स्कोर पर, 46 में 144 चाहिए। और वसीम अब गेंदे खेल रहे हैं। वसीम ना अब जीतने के लिए नहीं बल्कि खेलने के लिए अंदर गए हैं। जी हाँ, गेंदे वो अब खेलने के लिए गए हैं क्योंकि 45 में 144 आपको चाहिए। और अगर मैं रिक्वायर्ड रन रेट की बात करूं यहाँ से वो 19.20 के आसपास है। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में कौन है? दानिश को मैंने सुना अभी वो किसी एक दोस्त को यही बता रहे थे कि आपकी खूब धुलाई की मैंने किसी एक मैच में, लेकिन दानिश बता रहे कि वो दिन हमारा था ही नहीं। आपके लिए अच्छा दिन था लेकिन टीम के लिए बहुत बुरा था। हार तस्लीम कर ली थी दानिश साहब की टीम ने। दानिश किस टीम के साथ खेल रहे हैं? FCC कहाँ की टीम? ज़ेनाकोट फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब इस बार हवा में है और फील्डर ने सुपर लेग डीप में ये लड्डू जैसा कैच ले लिया, तारीफ का कैच। ऐसा लग रहा है टीम ज़ेनाकोट कोहिनूर HMT ने सुपर 16 हो रहा प्रवेश किया है आहिस्ता आहिस्ता से, क्योंकि अभी काफी दूर है टीम पालपुरा इंस्टीट्यूट से। ज़ेनाकोट काफी विकेट चाहिए टीम को, इसलिए मैच में
13 गॉन। स्कोर सुल्तान वॉरियर्स पालपोरा का 75, 8 विकेट के नुकसान पर 20 के ऊपर रिकॉर्ड रन रेट चला गया है। यहां से बड़ा मुश्किल है, मुश्किल मैं समझता हूं कि अब नामुमकिन सा लग रहा है। 42 में 143 रन चाहिए और टेल एंडर्स विकेट पर है जिनके पास उतना बैटिंग का तजुर्बा नहीं होता। गेंदबाजी में इसलिए ओवैस खान को बुलाया है बॉलिंग करने के लिए, क्योंकि गेंदबाजी से ज़्यादा बढ़िया बैटिंग करते हैं। आज भी उन्होंने 56 रन की शानदार इनिंग खेली अपने बल्ले से। 42 गेंदों में 143 इक्वेशन इस मुकाबले की। पहली गेंद वसीम के लिए और वसीम ने इसे बैकवर्ड पॉइंट पर खेला 1 रन के लिए। अब सिंगल का ये खेल तो है ही नहीं, सिंगलों से अब कुछ होने वाला है ही नहीं। इस बार लगी पैड पर लेकिन बीट हुए इस गेंद पर वहां पे बल्लेबाज। रन बनाने का चांस था ही नहीं। 76 रुका हुआ है स्कोर। 8 विकेट के नुकसान पर ओवैस खान की अगली गेंद इस ओवर की। इस बार ऑफ स्टंप के इतनी बाहर कि अंपायर ने इस गेंद को वाइड बॉल का इशारा कर दिया सीधे। इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है एसजी स्पोर्ट्स पुलवामा ने, और उसके अलावा रियल एस्टेट बाई सोहेल प्रॉपर्टी डीलर। साथ साथ में शुक्रगुजार हो अलोमा टूर एंड ट्रैवल, मेगामाल पांथो चौक का भी, सभी स्पॉन्सर्स का साथ देने के लिए, सहयोग देने के लिए थैंक यू वेरी मच। 40 गेंदों में 140 चाहिए, अभी 2 विकेट बचे हुए हैं यहां टीम सुल्तान वॉरियर्स पालपोरा के लिए। रिकॉर्ड रन रेट 21.54। ओवैस खान की अगली गेंद, इस बार घुटना जमीन पर टेकते हुए स्लॉग करना चाह रहे थे लेकिन गेंद गई अलोंग ग्राउंड, लॉन्ग ऑन डीप में 1 रन के लिए। अब यहां पता है कोहिनूर ग्रुप ऑफ कंपनीज की टीम को कि यह मैच उनके हाथ में है, उनकी झोली में है। सॉफ्ट डिसमिसल, कवर पर कैच दे बैठे साहिल नबी, सीधे आदिल पोलार्ड के हाथ में। कॉट बाय आदिल, बॉल बाय ओवैस खान। और मैं समझता हूं कि अब वो प्लेयर ऑफ द मैच का जो खिताब होता है ना, उसमें शायद अब हम देख सकते हैं ओवैस खान को, क्योंकि ओवैस ने 56 रन की अनबीटन पारी खेली थी और उसमें 1 विकेट और ऐड हो गया है। 79 विकेट के नुकसान पर 13.5 के बाद और मुनीर के 72 और 56 यहाँ ओवैस खान के। और ओवैस खान नॉट आउट रहे थे। मैं समझता हूं कि अब ये क्रिक हीरोज के लिए एक चैलेंज है, लेकिन जो है वही है कि क्रिक हीरोज के ही मुताबिक प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिलेगा। हमारे कहने से तो कुछ होगा ही नहीं, वहां पे एक चीज रिकॉर्ड होती है। 79 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। ये वन विलेज HMT चैंपियनशिप कप का एडिशन फर्स्ट का पहला मैच इस वक्त आप देख रहे हैं ज़ैना कोट क्रिकेट ग्राउंड HMT श्रीनगर से। काफ़ी बड़ा मैदान है, 32 टीमों का मेगा इवेंट, इसमें आप एंट्री कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप कॉल करें और अगर आप ख्वाहिशमंद है इस टूर्नामेंट के अंदर खेलने के लिए तो मैनेजमेंट की तरफ से आपका वेलकम। और आप एंट्री के लिए डायल करें मुनीरुल इस्लाम साहब का नंबर जो कि हमने ऐड कर दिया है। अब ओवैस खान के बाद ना शायद आए बॉलिंग करने के लिए वहाँ पे ज़हूर सोफ़ी। जी हाँ, ज़हूर सोफ़ी के हाथ में गेंद नज़र आ रही है और वही करेंगे 15वां ओवर। आखिरी जोड़ी वसीम सोफ़ी के साथ ज़ैद रफ़ीक नज़र आ रहा है क्रीज पर। पहली गेंद वसीम के लिए और वसीम को क्या ये रन लेना चाहिए था? मैं समझता हूँ कि एक ऐसे बल्लेबाज है वसीम सोफ़ी जिसके पास अच्छा खासा तजुर्बा है, तो मैं समझता हूँ कि गलती कर ली उन्होंने इस गेंद पर रन भागा। ये ज़ैद क्या बैटिंग कर सकते हैं, बॉलिंग तो इन्होंने अच्छी की थी। आज 3 विकेट इन्होंने हासिल किए थे और पंच किया बड़े ही इत्मीनान के साथ इनको कवर पर। 1 विकेट दूर है जीत से अब कोहिनूर ग्रुप ऑफ कंपनीज की टीम सुपर 32 के बाद सुपर 16 में पहुंचने के लिए। यहां से ये पहला राउंड है, पहला मुकाबला 32 टीमों का और जीतने वाली टीम सीधे पहुंचेगी सुपर 16 में। एक कदम आगे इस टूर्नामेंट में। इस बार हवा में गेंद उछली लेकिन घिरी जाकर नो मैन लैंड में।
और 1 रन का इजाफा लॉन्ग ऑफ का फील्डर जब तक इसे फील्ड करता और आदिल बॉर्डर के पास जब तक गेंद पहुंच जाती। विकेट कीपर इस टीम के कैप्टन भी है। मैं दाद देना चाहूँगा इस टीम की, बैटिंग बॉलिंग कमाल की रही और काबिल तारीफ कप्तानी भी आदिल बॉर्डर की। कब किस गेंदबाज को लगाना है ये बड़ा अच्छा जानता है, क्योंकि काफ़ी क्रिकेट अभी तक खेली है आदिल बॉर्डर ने अपनी इस जीवन में। आउट ऑफ विलेज, आउट ऑफ होम, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आउट ऑफ स्टेट भी जाते खेलने के लिए। और जब विंटर स्टार्ट होगा ये बड़े बड़े क्रिकेटर्स को आपको ना जम्मू में देखने को मिलेंगे। और इस साल मैं भी जम्मू जा रहा हूँ चैंपियंस लीग जम्मू को कवर करने के लिए। लास्ट ईयर थोड़ा सा फैमिली इशू था, इस वजह से लास्ट ईयर में गया नहीं, लेकिन इस साल इंशाअल्लाह ताला अगर ज़िंदगी रही तो जाने के लिए हम बिल्कुल रेडी है। 31 गेंद 136 रन, वन साइडेड गेम नजर आ रही है। अब जैद ने अपने स्टंप्स को कवर किया, उसके बाद मिड ऑन पर गेंद को पुश कर लिया 1 रन के लिए। ये बैटिंग कॉर्ड आप देख सकते हैं 19 शाकिर के या उसके अलावा 19 शायद थे अदनान गनाई के, माफ कीजिएगा, वही टॉप स्कोरर रहे हैं। अब ओवैस खान को फिर से आजमाया है आदिल बॉर्डर ने और ये सुनहरी मौका है प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब हासिल करने के लिए ओवैस खान को, क्योंकि ये ज़हूर सोफी को ना वो पिछले ओवर में विकेट मिला नहीं और इस वजह से मौका मिला है एक और ओवर डालने के लिए। ये ओवैस खान पार्ट टाइमर है, ज़्यादा गेंदबाजी नहीं करते, लेकिन बल्लेबाजी आज मैंने देखी काफ़ी शानदार हिटिंग इन्होंने की। और इसके जो पैड थे ना उनको मैं चेक कर रहा था, वो द ग्रेट सचिन तेंदुलकर पहना करते थे। अगर दानी साहब आपको पता होगा ये किस तरह के पैड पहनते हैं, वो द ग्रेट सचिन तेंदुलकर पहना करते थे अपने टाइम पर। 83 पर 9, ये 83 के बाद ये चौका है, जी हाँ, और वाइड भी शायद ये 22 चौका है। इस चौके से ना कुछ होगा नहीं दानी साहब, चौके छक्के अगर लग भी गए ना यहाँ से तब भी बात बनेगी नहीं, तब भी हारेगी यहाँ से सुल्तान वॉरियर्स पालपोरा की टीम, क्योंकि विकेट बचा हुआ है एक ही। और 29 में 131, ये तो हमने कभी नहीं देखा क्रिकेट में बनते हुए। ये चौका तो है, मेरे स्कोरर ने कर दिया, लेकिन वो अब इसको करेक्ट कर रहे हैं। ओवैस खान अगली गेंद करने के लिए इस ओवर में, इस बार बढ़िया फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में, एक ही हाथ से गेंद को फील्ड किया ओवैस खान ने। ओवैस खान की जो फिटनेस है ना बड़ी ज़बरदस्त है, फिटनेस आउट क्लास है इस बंदे के पास। टॉलिंग की गई, अगली गेंद खान की और इसे स्टेयर कर दिया। यहाँ पे वसीम सोफी ने, वसीम सोफी क्यों स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं मेरी समझ से बाहर है। या वसीम को मैं कहता हूँ कि आप रोक के गेंद को जब पाले में मिलेगी उसको बाहर भेजिएगा, ताकि आप अपने लिए कुछ रन्स बनाए अपने इस कैरियर में, तो रन्स ऐड होंगे आपके क्रिक हीरोज में। 17 में 7 बनाए हैं वसीम सोफी ने। जैद रफीक 2 रन बनाकर नॉट आउट। 26 गेंदों में अभी भी 133 रन बनाने हैं। जैद ने क्या कदमों का इस्तेमाल और लॉन्ग ऑन पर फील्डर ने छलांग लगाई जरूर हवा में, दोनों ही हाथ बुलंद कर दिए कैच के लिए, लेकिन एक तो कैच भी गिरा दिया और छक्का भी हासिल कर लिया जैद रफीक ने। बहुत देर के बाद और टाइम के बाद ये टेल एंडर के बल्ले से छक्का। 91 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। क्या 100 रन बनाएगी यहां से टीम। वाइड बॉल होगी अगली, जी हाँ, आकिब गाजी कमाल का तजुर्बा रखने वाले, और उसके अलावा स्क्वायर लेग पर ज़हूर सोफी है। ये स्टैम आउट मिस किया वहां आदिल बॉर्डर ने, और अब मुनीरुल इस्लाम गेंद को तोड़ लगाकर फील्ड करे, और मुनीर ने अभी तक बता दिया कि वो इस मैच के टॉप स्कोरर है। 72 रन की डिसेंट पारी उन्होंने खेली। 37 बॉल्स में ओवैस खान ने 56, 28 गेंदों से 36 आकिब सोफी के, और दूसरी इनिंग में ना अभी तक 93 में टॉप स्कोरर 19 रन बनाने वाले अरसलान शायद या अदनान, माफ कीजिएगा, अदनान गनाई। अब गेंदें बची हुई है 24, 125 अभी भी और चाहिए आपको इस मैच को जीतने के लिए।
अब मुनीरुल इस्लाम को बुलाया गया है। मुनीर पहला ओवर करेंगे इस मैच में। कोटे का और इनिंग का 17वां होगा। दाएं हाथ के रिस्ट स्पिनर लग रहे हैं। लेग स्पिन बॉलर। पहली गेंद छोड़ दी जैद ने विकेट कीपर के लिए। मुनीर दूसरी गेंद करने के लिए इस बार लेग स्टंप के बाहर थी और विकेट कीपर इससे रोकने में नाकाम रहे जब तक मुबारक ही गेंद को फील कर लेते। जोहर सोफी माफ कीजिएगा। तो मैं दाद देना चाहूंगा कोहिनूर ग्रुप ऑफ कंपनीज की टीम को, जिन्होंने आज बड़ा अच्छा मुजाहरा किया डिसिप्लिन को लेकर के। एक ही कलर की यूनिफॉर्म पहन करके ये टीम आई है। तो आगे भी इस टूर्नामेंट के अंदर मैं उन टीम से रिक्वेस्ट करता हूं जिन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा लिया है, पार्टिसिपेट किया है, तो बराए मेहरबानी आप एक ही कलर की यूनिफॉर्म पहन करके आइएगा उस फाइन को बचने के लिए। नहीं तो फाइन लगेगा बहुत बड़ा आपके ऊपर, तो आप प्लीज़ उसका खास ख्याल रखेंगे इस टूर्नामेंट में। अब मुनीर अगर विकेट हासिल करेंगे दानिश साहब, तो फिर मुनीर ही प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब हासिल करेंगे। 94। अब ये दोनों ही बल्लेबाज ना खिलवाड़ कर रहे हैं गेंदबाजों के साथ। आउट नहीं होना, भले ही आप मैच हार जाओ लेकिन आउट नहीं होना है, यही सोच लिया है वसीम और जैद ने। देखिए बड़े ही इत्मीनान के साथ ये उधर तो पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच में टेस्ट चल रहा है और वो यहाँ ये T20 नहीं बल्कि टेस्ट ही चल रहा है इस वक्त। टेस्ट क्रिकेट की फीलिंग आ रही है इस वक्त इस टाइम। लेकिन इस बार हाथ खोल दिए, एक जड़ दिया मिड विकेट के ऊपर से। ये पिकअप शॉट और ये दोनों ही बल्लेबाज जो इस वक्त मौजूद है ना विकेट के ऊपर, ये वसीम ने बनाए 13, जैद 9, 17 गॉन, हैंड रन फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। अब 18 में 118 और चाहिए इस मैच को। यही नहीं कह सकते कि जीतने के लिए, लेकिन कहना पड़ेगा आपको जीतेगी तो यहाँ से कोहिनूर ही, क्योंकि कोहिनूर की टीम जीत की दहलीज पर। और देखते कि कोहिनूर का हीरा कौन होगा। वो तो लग रहा है कि मुनीर ही शायद, या फिर ओवैस खान को फिर से मौका मिला है। और फाइन लेग पर जो फील्डर है ना उससे रिक्वेस्ट कि वो थोड़ा सा साइड में रहे। अब बॉलिंग करने के लिए ओवैस खान आए हैं 18वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए। 18 गेंदों में 118 चाहिए। कितने रनों से हारेगी हम यही कह सकते हैं सुल्तान वॉरियर्स पालपुरा की टीम इस इनॉग्रल मैच को। खान की पहली गेंद कट करने गए थे जोरदार तरीके से ऑफ साइड में, वहां जैद के साथ ही वसीम, लेकिन वसीम बीट हुए। इस बार ओवर कवर ये स्ट्रोक लगा दिया है, लेकिन मैं कहूंगा कि ये मिस टाइम शॉट था क्योंकि गेंद बल्ले पर बैठी नहीं अच्छे से। और 2 बाउंस के साथ इसे फैजान ने कवर बाउंड्री लाइन के नजदीक फील्ड किया। 1 रन बनाने का चांस मिला। 101 पर 9, 17.2 के बाद 100 का आंकड़ा छू लिया है इसी के साथ रन चेस में सुल्तान वॉरियर्स पालपुरा की टीम ने। और ये वाइड बॉल होगी जी हाँ ओवैस खान की। 43.88 रन बनाने की औसत है। अगर आप यहां से 6 छक्के हर बॉल पर भी लगाते हैं ना, तब भी हारेगी सुल्तान वॉरियर्स पालपुरा की टीम। वो फिर अलग बात है कि अगर कोई गेंदबाज नो बॉल या वाइड ना करे। 103, 9 विकेट के नुकसान पर 17.3 के बाद एक ही विकेट दूर है जीत से इस इनॉग्रल मुकाबले में टीम कोहिनूर ग्रुप ऑफ कंपनीज HMT ज़ैनाकोट, जिन्होंने 217 रन बनाए पहली इनिंग में और 218 के हदफ का पीछा कर रही है सुल्तान वॉरियर्स पालपुरा की टीम। अगर आप पहली पारी की बात करें तो 3 ओवर में 7 ही रन थे। उसके बाद 3 ओवर जो गए, चौथा, पांचवा, छठा, उसमें 44 रन बने। दोनों ओपनर्स ने बढ़िया खेला, अच्छी शुरुआत दी। और जब भी किसी चीज़ की शुरुआत अच्छी होती है ना दानिश साहब, उसका अंजाम भी अच्छा होता है। वो कम ही बार हम देखते कि कोई टीम अच्छी शुरुआत के बाद बिखर जाती है, लेकिन अगर क्रिकेट में देखें जब अच्छा आगाज़ होता है तो फिर अंजाम भी वही बेहतरीन होता है। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ, बूंद बूंद से घट भरेगा नहीं।
13 पर पहला, 35 पर दूसरा, 35 पर तीसरा, 51 पर चौथा, 56 पर पांचवा और उसके बाद छठा, सातवां, आठवां 70 के आसपास ही गिरा। और इस विकेट के ऊपर शायद मैं समझता हूं कि 25 रन की पार्टनरशिप पनप चुकी है आखिरी विकेट के ऊपर। 18 गॉन, 104 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। वसीम सूफी 15 और जैद रफीक ने 10 रन बनाए हैं। 12 गेंदों में 114 रन चाहिए इस मुकाबले में। अभी ये गेंद कहां डाल दी है मुनीर ने, लेग स्टंप के बाहर, और अंपायर ने इसे वाइड बॉल का कर दिया इशारा। 18 ओवर हुए हैं और ये 19वां ओवर है। पहली गेंद भी वाइड और अब ऑफ साइड में ऑफ स्टंप के बाहर कर दी गेंद, एक और वाइड। मुनीर इस्लाम अब जाकर दूसरे अंदाज से गेंद डाल दी, यानी कि अब वो फिंगर स्पिनर बन गए। इससे पहले रिस्ट स्पिनर, उसमें लगा उनको कि लाइन बिगड़ गई है। अब रिस्ट स्पिनर के बाद फिंगर स्पिनर दिखे मुझे और अच्छी गेंद थी। अगली गेंद इस ओवर की एक और वाइड होगी, जी हाँ, तीसरी वाइड इस ओवर की। 108, 9 विकेट के नुकसान पर इस पर डाउन द पिच आकर हवा में खेला शॉट, बहुत ही बढ़िया कैच, और कैच के साथ ही फतह मिल चुकी है यहां कोहिनूर ग्रुप ऑफ कंपनीज की टीम को। होम ग्राउंड में उन्होंने हरा दिया सुल्तान वॉरियर्स पालपुरा की टीम को और जीत लिया ये इनॉग्रल मुकाबला। इसी के साथ 109 रनों से टीम कोहिनूर ग्रुप ऑफ कंपनीज ने मनी मनी कांग्रेचुलेशंस, और सुपर 32 के बाद सुपर 16 में पहुंच गई है। मुनीर लुल इस्लाम की शानदार परफॉर्मेंस से इस मैच में बहुत ही आला कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहरा किया 73 बल्ले से, और विकेट भी उन्होंने हासिल कर लिया। एक और 2 बल्लेबाज, 2 खिलाड़ी थे मैन ऑफ द मैच की रेस में, लेकिन मुनीर उल इस्लाम को ही वो एजाज मिलेगा प्लेयर ऑफ द मैच का। तो ये थी कहानी इस इनॉग्रल मुकाबले की। वन विलेज HMT चैंपियनशिप कप एडिशन फर्स्ट के पहले मुकाबले में सुल्तान वॉरियर्स पालपुरा बाहर गई टूर्नामेंट से और आगे पहुंची है अगले राउंड में सुपर 16 में। यहां की मकामी टीम, उनको मैं कांग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा, और सुल्तान वॉरियर्स पालपुरा को हार्ड लक। दूसरी बार आप तैयारी करके आइएगा पूरी तरह से। और फिलहाल के लिए इतना ही। हम आपको वापस ले चलते हैं कंग पोस्ट स्पोर्ट्स गैलरी के स्टूडियो की ये जानकारी देकर कि कल आपके साथ फिर से मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह ताला, अगर जिंदगी रही। कंग पोस्ट स्पोर्ट्स गैलरी फेसबुक पर जुड़िएगा कल किसी और जगह पर, किसी और मैदान पर, कोई और नया मुकाबला लेकर के। तब तक के लिए स्टे ब्लास्ट, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, बाय बाय।